बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई अपडेट्स और नई ख़बरें आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान कहाँ कहाँ पर लड़ाई है और कहाँ कहाँ पर झड़पें हैं और किन किन इलाकों में अफ़गान तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। इस हवाले से एक ताज़ा नक्शा भी सामने आया है जिसमें अफ़गान तालिबान के जो इलाके हैं उनको देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के कौन कौन से अज़ला पर और डिस्ट्रिक्ट्स पर और सूबों पर कब्ज़ा कर रखा है और कंट्रोल में है और कहाँ पर तालिबान की हुकूमत है। साथ साथ नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे कि कतर के अंदर दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से जो काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है उसके लोगों ने तालिबान की मुज़ाकराती टीम के लोगों से मुलाकातें की हैं और जल्द एक बड़ा इजलास होने जा रहा है जिसका नतीजा निकलेगा। ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। और साथ साथ नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल फोर्सेस हैं वो शिकस्त क्यों खा रही हैं, इस पर उनके अपने ही जो दिफाई एनालिस्ट हैं, जो फ़ौज से मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो सख्त तनकीद कर रहे हैं। तो ये फतूहात भी हैं और ये ख़बरें भी हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे ट्विटर अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लें जहां पर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक वीडियोस और तस्वीर भी अपलोड होती हैं जो शायद यूट्यूब पर आप ना देख पाएँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन फतूहात की, जिनका जिक्र अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने और तालिबान के दीगर सोर्सेज ने भी किया है। काबुल हुकूमत भी इसको तस्लीम कर रही है। इस हवाले से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की एक बड़ी कार्रवाई सूबा नंगरहार के अंदर सामने आई है जहाँ पर एक और डिस्ट्रिक्ट पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। 6 चेक पोस्टें तालिबान फतह करने का दावा कर रहे हैं जबकि 7 काबुल फौजी हलाक और 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। जबकि तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की तादाद 15 से ज़ायद बनती है सूबा नंगरहार के अंदर। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की दूसरी बड़ी कार्रवाई सूबा गज़नी में सामने आई है जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने गिलान सूबे के अंदर गिलान डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और बड़े फ़ौजी अड्डे पर कब्ज़ा कर लिया है, फ़ौजी छावनी छीन ली है। यहाँ पर भी अफ़गान तालिबान को 10 से ज़ायद रेंजर्स गाड़ियाँ, टैंक और छोटे बड़े जो हथियार थे वो बतौर माल गनीमत हासिल हुए हैं। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि गज़नी सूबा मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की एक और कार्रवाई का जिक्र तालिबान तर्जुमान ने किया है और दीगर ज़राए पर भी हुआ है कि नंगरहार के अंदर 80 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जो अफ़गान तालिबान की एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान का ये भी दावा है कि सरायपुल के ज़िले के ऊपर तालिबान का कंट्रोल है, लेकिन काबुल हुकूमत झूठा दावा कर रही है कि हमने कंट्रोल हासिल कर लिए हैं। लिहाजा काबुल हुकूमत के इन झूठे दावों को हकीकत ना समझा जाए, बल्कि ये सरायपुल का इलाका हो या दीगर जो अज़ला हैं वो अभी तक जो तालिबान ने छीने हैं वो तालिबान ही के कंट्रोल में है। काबुल हुकूमत बदनाम करने के लिए, खिफ़त में डालने के लिए झूठे दावे कर रही है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जो एक और बड़ी कार्रवाई का जिक्र किया है वो है नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा बादगीस के अंदर, कंधार के अंदर, रोज़गान के अंदर, हेरात के अंदर और इसी तरह से काबुल के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर तालिबान ने कार्रवाइयाँ की हैं। इन इलाकों के अंदर अफ़गान तालिबान के सामने जो हथियार डालने वाले लोग हैं उनकी तादाद 70 से ज़ायद बनती है और तकरीबन इन इलाकों में 40 के करीब लोग हलाक कर दिए गए हैं, ज़ख्मी किए गए हैं। भारी असलहा और माल गनीमत भी इन इलाकों में मिला है। तो यूँ मजमूई तौर पर अफ़गान तालिबान की जो रात गए कार्रवाइयाँ हैं इनमें तकरीबन 150 से ज़ायद लोग सरेंडर हुए हैं और जो तालिबान की कार्रवाइयों में हलाक हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 70 से ज़ायद बनती है और भारी माल गनीमत, चेक पोस्टें, फ़ौजी अड्डे भी तालिबान के कंट्रोल में गए हैं। यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान ने सरेंडर होने वाले काबुल फ़ौजियों की वीडियोस भी जारी की हैं, तस्वीर भी जारी की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि काबुल हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इसी हवाले से जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है उसने भी रिपोर्ट जारी की है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं,
और इसी तरह से जो मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक फ़ौजी हैं वो काबुल हुकूमत की फ़ोर्सेस की स्ट्रेटजी पर सख्त तनकीद कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अफ़गान तालिबान से ये लोग मार खा रहे हैं और अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं। इनकी स्ट्रेटजी दुरुस्त नहीं है, इनकी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं है और इसकी वजह से काबुल फोर्सेस को शिकस्त हो रही है। नाज़रीन काम भला काबुल फोर्सेस कैसे लड़ाई लड़के तालिबान से जीत सकते हैं जबकि उनका डिफेंस मिनिस्टर भी उनकी फ़ौज की कमान नहीं कर रहा है। ख़ुद उनकी फ़ौज के अंदर जर्नैलों के अंदर काफ़ी इख्तलाफात हैं, इस वजह से ये शिकस्त हो रही है। और सबसे बढ़कर अमरीका और नेटो अब काबुल फोर्सेस को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पहले किया करते थे। लिहाजा ये जो गैर तरबियत याफ्ता फ़ौज है वो तालिबान के हाथों मार खा रही है, शिकस्त खा रही है। ख़ुद काबुल हुकूमत के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से एक ताज़ा नक्शा भी जारी किया गया है जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये जो ग्रीन कलर के जो इलाके दिखाए गए हैं ये मुकम्मल तौर पर अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में हैं और जो रेड कलर के इलाके हैं, जो डार्क रेड हैं या फिर हल्के रेड हैं, ये इलाके काबुल हुकूमत या उनके इत्तेहादियों के कंट्रोल में हैं। और इस पूरे नक्शे को देखने के बाद हम इस अंदाज से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान के 80 से 85% इलाकों पर हो चुका है, जबकि बाकी इलाकों में लड़ाई जारी है और शदीद झड़पें हैं, जहाँ पर अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके इमारत इस्लामी के झंडे लहरा दिए जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से बैरून ममालिक की जो फ़ौजें हैं उनके ख़िलाफ़ एक ताज़ा बयान जारी हुआ है। अफ़गान तालिबान के एलामिये में कहा गया है कि बैरून मुल्क की जो फ़ौजें हैं उन्हें वादे के मुताबिक अफ़गानिस्तान छोड़ना है, लेकिन कुछ ममालिक अब भी अफ़गानिस्तान के अंदर जंग जारी रखने के हामी हैं और फ़ौजियों को रखने के हामी हैं, जो काबिल शर्मनाक अमल है। लिहाजा चाहे कोई भी हो, तुर्की हो या कोई और मुल्क हो, उसे अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें रखने की हम इजाज़त नहीं देंगे और अफ़गान तालिबान किसी भी गैर मुल्की को अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं छोड़ेंगे। और ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ौजें उतारी जाएँ और डेमोक्रेसी को बहाल रखा जाए कि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे और हम उनकी फ़ौजों को मारेंगे, लिहाजा ये साजिशें करना बंद कर दी जाएं। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से एक और बयान भी सामने आया है। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि दोहा कतर के अंदर काबुल हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती टीम के राबते करने वाले लोग हैं उनकी तालिबान की जो मुज़ाकराती टीम के राबतकार हैं उनसे मुलाकात हुई है और इस मीटिंग के अंदर इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया गया है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से जो तरतीब है, जो उसके लिए प्लानिंग है, जो उसके लिए उमूर हैं, उनको डिस्कस किया गया है और तरतीब को मुतय्यन किया गया है कि कहाँ पर अगला इजलास बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से किया जाए। काम आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के साथ अमरीका के वफ़द भी मुलाकातें कर रहे हैं। ज़ल्म खलीलज़ाद पिछले 6-7 दिनों से दोहा कतर के अंदर मौजूद हैं, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीका के खुसूसी मंदूब भी हैं और वो अफ़गान तालिबान को कायल करने की, राज़ी करने की कोशिशें भी कर रहे हैं कि तालिबान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात करें और कोई सुलह करें, कोई डील करें, कोई एग्रीमेंट करें और अमरीका ताकि पुरअमन तरीके से निकल सके और दुनिया को बता सके कि हमने अफ़गानों के दरमियान सुलह करवाई है, लिहाजा हम कोई अफ़गानिस्तान को बहरानों के अंदर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की जो बुनियादी शराइत हैं उनमें इस्लामिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना है और आइन को तब्दील करना है और अफ़गानिस्तान का जो मौजूदा झंडा है इसको भी इमारत इस्लामिया के झंडे में तब्दील करना है। तो ये बुनियादी इख्तलाफात हैं जिस पर काबुल हुकूमत राज़ी नहीं है। इस वजह से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का नतीजा निकलना हमें मुश्किल नज़र आता है। यही वजह है कि अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मज़ीद लड़ाई और झड़पें जारी रहेंगी और इन लड़ाई और इन झड़पों के अंदर काबुल हुकूमत को यकीनन शिकस्त होगी और तालिबान दावा जिस तरह से कर रहे हैं कि उन्हें फतह मिलेगी। जहाँ तक नाज़रीन काम पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयों का ताल्लुक है अफ़गानिस्तान से मुल्हिका इलाकों में, आप जानते हैं पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान की जंग से बराह रास्त मुतासरा मुल्क है और पाकिस्तान की जानिब से भी जो अफ़गानिस्तान से मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। भारत के मुतअद्दिद दहशतगर्दों को तबाह किया जा रहा है, उनके ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे पास ताज़ा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं
कि अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिए हैं जो पाकिस्तान की आर्मी पर हमले करने में मुलव्वस थे। आप जानते हैं 2 रोज़ पहले बलूचिस्तान के अंदर 4 जवान शहीद हुए थे जो धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए से शहीद किए गए थे और इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों से था। उनका ताक़ुब भी जारी है और इसी वजह से इस ऑपरेशन के अंदर 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं जिनका ताल्लुक भारत की दहशतगर्द जासूस एजेंसी रॉ से है जो फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही थी, हमले कर रही थी। और आने वाले दिनों में पैगाम दिया गया है कि भारत की साजिशों को चलने नहीं दिया जाएगा, भारत को यहाँ से चुन चुन कर मारा जाएगा। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स। अगर आप मज़ीद ख़बरें और अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें और इस वीडियो के हवाले से भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारी वीडियोज़ पर आपकी क्या राय है और इसकी रोशनी में अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ मज़ीद ख़बरें और अपडेट्स हम आपको फ़राहम करते रहें। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।